लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। इस बीच बक्सर की बात करें तो बक्सर में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होने हैं। हालांकि अभी तक बक्सर में जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अभी तक अपना नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया है, लेकिन चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ उतर गए हैं। अभी हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के बक्सर संसदीय सीट से प्रत्याशी अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि बक्सर के विकास के लिए इनके पास क्या कुछ विजन है। सबसे पहले तो आपका हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बक्सर में आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। अभी तक आपने लोगों से, जितने भी लोगों से मिला है, सबसे आम समस्या जो है और लोगों के बीच में किस तरह की परेशानियां है, इसको आपने करीब से देखने का, समझने का कोशिश किया है। आपको क्या लगा, सबसे कॉमन सभी जगहों पर क्या लगा आपको? देखिए, धन्यवाद आपको कि आपने ये सवाल किया और हमें इस मौका दिया है अपने चैनल पर। हम बक्सर के तमाम लोग जो मिलते हैं, सबसे बड़ा जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, एक तो है जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास जमीनें नहीं। आज भी बक्सर जिला में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं। बड़ा दर्द होता है उनकी झोपड़ियों को देख करके, उनके दर्दों को देख करके कि कैसे आज के समय में कोई व्यक्ति, कोई हमारी माता ऐसे झोपड़ी में रहती है जहां विकास का एक सुई भी वहां नहीं पहुंच पाया। और दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके दर्दों को देखकर लगता है काश इनके दर्दों का हमारे पास कोई इलाज हो। तो मैं उन व्यवस्थाओं को बदलना चाहता हूँ कि बक्सर में एक भी मैं ठाठ से कह सकूं कि हमारे बक्सर में कोई झोपड़ी में रहने वाला नहीं है। मैं वैसा बक्सर बनाना चाहता हूँ। मैं वैसा बक्सर बनाना चाहता हूँ जहाँ राशन और किरासन के लिए, बीपीएल में नाम लिखाने के लिए जो घूसखोरी बना हुआ है, जो घूसखोरी होता है, उसको बंद कराना चाहता हूँ। ये क्या तमाशा है? जिनके पास कुछ नहीं है वो बीपीएल में नाम लिखाना चाहते हैं कि हमें राशन मिल जाए, ये 5 किलो अनाज मिल जाए, उन्हें वो भी नहीं मिल पाता है। ताज्जुब है कि देश में इतने बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन सारे दावे अगर ग्राउंड पर जाकर चेक कीजिए तो दावे सब झूठे हैं। और जो हमारे नीचे के जो लोग हैं, जिन्हें जरूरत पहुंचनी चाहिए थी, वहां तक वो नहीं पहुंच पाती। आप प्रतिदिन हजारों लोगों से मिल रहे हैं। आम जो मतदाता हैं उन वो क्या लगता है, आप किस तरह से उनको समझा रहे हैं? अपना विजन जो आप भी बता रहे हैं तो उसको हम चाहेंगे कि थोड़ा सा शेयर कीजिए। और क्या कुछ विजन है बक्सर के पूरे विकास को लेकर के आपके पास? देखिए, हम अभी तमाम लोगों से जो मिल रहे हैं तो हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम बक्सर के बेटा हैं और बक्सर को विकसित बनाना चाहते हैं। हमारे पास खाका है कि आज बक्सर में कॉलेज नहीं है, अस्पताल एक ऐसा नहीं है जहां हम लोगों का इलाज करा सकें, हम वैसी व्यवस्था नहीं है जहां हम लोगों को पढ़ा सकें। तो हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, कॉलेज का निर्माण कराना चाहते हैं, जहां एक ऐसा विश्वविद्यालय खुलवाना चाहते हैं जहां से पोस्ट ग्रेजुएट की भी पढ़ाई हो, टेक्निकल भी पढ़ाई हो, जो बक्सर के बच्चे, हमारे बच्चियां पढ़ करके अपना नाम रोशन करें और दुनिया में कहीं जा करके रोजगार खोज सके। मैं वैसा बक्सर रहना चाहता हूँ। अच्छा, एनडीए के जो उम्मीदवार आए हुए हैं उनका कहना है कि मैं बक्सर में पुजारी बन करके आया हूँ और यहाँ के जितने भी मतदाता हैं वो सभी हमारे देवता और देवी तुल्य हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये देवी और देवता वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बक्सर राम की ज्ञानस्थली रही है, श्री राम की ज्ञानस्थली रही है। अगर श्री राम की ज्ञानस्थली रही है, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग जान रहे हैं, देखे हैं, ये लोग तो देखे भी हैं। तो जब देखे हैं कि ज्ञानस्थली रही है, तो क्यों नहीं आज तक श्री राम के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बना पाए? क्यों नहीं श्री राम के नाम पर एक ऐसा यूनिवर्सिटी ही बना लें जिससे कि बक्सर विकसित हो, बक्सर में के बच्चे और बच्चियां पढ़ सके? क्यों नहीं आज तक? बोल तो रहे हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल यहाँ पर खोलूंगा। आज तक क्यों नहीं खुला? गुरुकुल खुलना चाहिए था ना, आज तक क्यों नहीं खुला? तो ये हमारा सवाल है कि आज आप 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार यहाँ सांसद बने रहे,
5 साल आरजेडी के लोग थे, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो ऐसे स्थिति में हमारा सवाल है कि आप क्यों नहीं आज तक स्थापित कर पाए? जब हमने सवाल उठाया है तो आप कह रहे हैं कि हम बना लेंगे, तो क्यों आज बना लेंगे? और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये केवल वोट डालने के लोग काम करेंगे, ये वोट लेकर के फिर भूल जाएंगे, फिर गुमराही के रास्ते में चले जाएंगे। इसलिए बक्सर की तमाम जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को और राजद को, दोनों को सबक सिखाने का ठान ली है और इस बार दोनों को सबक सिखाएगी। अच्छा, एक तरफ जहां एनडीए उम्मीदवार अपने आप को पुजारी बता रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, वो अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या देखी जाए तो न तो मलई बैराज की जो समस्या है वो सॉल्व हो पाया, नहीं चौसा का जो है किसानों की समस्या सॉल्व हो पाया, नहीं दियारांचल के किसानों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व। अभी आप हाल के दिनों में देख रहे हैं लगातार जो है आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जो किसानों का अनाज है वो जलकर खाक हो रहा है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये मतलब क्या कहेंगे, एक चुनावी कुकुरमुत्ता जो होता है ना, कि चुनाव में जो होते हैं वही है। ये जब कृषि मंत्री थे तो क्या उस समय इन्हें नहीं दिखा था? उस समय तो बक्सर था ना, यह बक्सर नया बना है। जब बिहार के कृषि मंत्री रहते हुए एक भी काम बता दें जो किसानों के हित में किया है, किसानों के हित में कृषि मंत्री रहते हुए जब आप काम नहीं किए तो एक सांसद बनकर आप काम कैसे कर लेंगे? सांसद तो किसान का हक कहाँ से आप दिला पाएंगे, क्या कर लेंगे? कृषि मंत्री तो एक बहुत बड़ा ओहदा होता था ना, तो आपको बताना चाहिए कि हमने बक्सर के किसानों के लिए क्या किया। क्या बक्सर के किसानों के लिए नहरों की 1 इंच लंबाई बढ़ाई? क्या बक्सर के किसानों के लिए फसलों के दाम को उन्होंने बढ़ाने की घोषणा किया? क्या बक्सर के किसानों के लिए कोई मंडी इन्होंने बनाई? क्या बक्सर के किसानों के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया जहां हमारे इतने सारे किसान, जहां आलू, प्याज, टमाटर, फलों की खेती करे, सब्जियों की खेती करते हैं, क्या उनके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया गया? तो ये कहना आसान है लेकिन करना बड़ी मुश्किल है। ये कृषि मंत्री रहते हुए जो व्यक्ति किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, यही चौसा को हम ले लेते हैं। चौसा में किसान इतने दिन से धरना पर बैठे हुए, इनके मंत्रित्व काल में भी लोग बैठे हुए थे धरना पर। आज जाकर के उनके बीच में उनके आंसू को पोंछने की नौटंकी कर रहे हैं, जब कल किसानों के जब मंत्री थे आप, तब आप उनके बीच में जाकर के उनके धरना को तोड़वाने का काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उस समय उसकी मुआवजा की बात उसको आपने हैंडल किया, उसको दिलाने का काम किया? वहां के लोगों को नौकरी क्यों नहीं आप दिला पाए? तो ये कहना इनका कुछ और होता है, करना कुछ और है। ये किसानों की कभी हित ऐसे नहीं हो सकती। जितने भी चुनाव लोकसभा के देखे जाते हैं वहां पर बक्सर की बात करें तो महागठबंधन और एनडीए के बीच ही मतलब ऐसा तुलना रह जाता है। क्या लगता है इस बार बहुजन समाज पार्टी के जो आप चेहरा बनकर के यहाँ पर आए हैं, तो जनता जो है आप पर इस बार विश्वास जताएगी? देखिए, ये कहना कि हमेशा इन्हीं लोगों को चुनने का काम किया है, इसके पहले 2009 में का जब पलटेंगे आप, तो 2009 में बहुजन समाज पार्टी लगभग 4000 वोटों से चुनाव यहाँ हारी थी। 2014 में भी काफी कम ये रहा था, राजद और बीएसपी लगभग बराबर वोट आए थे। तो ये कहना कि बीएसपी पहले नहीं थी, ये गलत बात है। बीएसपी पहले भी थी और इस बार बीएसपी के रहते ये दोनों ही प्रत्याशी यहाँ से लड़ाई के रेस से मैदान से बाहर होंगे और ये दोनों ही जो विकास का जो खोखला दावा कर रहे हैं, ये बक्सर को लूटने वाले लोग हैं। बक्सर की जनता जानती है, बक्सर का आवाम जानता है, ये कभी बक्सर को विकसित नहीं कर सकते हैं। जिन्हें बक्सर से के दर्द कभी नहीं हुआ, वो क्या बक्सर को विकसित करेंगे? जो व्यक्ति कृषि मंत्री रह करके कभी हमारे बक्सर के किसानों का हालात के लिए थोड़ा सा उनके आंसुओं को पोंछने का काम नहीं किया हो, वो कैसे बक्सर को विकसित कर सकता है? तो बक्सर की तमाम आवाम जानती है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़े हुए हैं लोग, आवाम खड़ी हुई है। और इस बार तमाम बक्सर जिला की माताओं और बहनों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अभिभावक जो हैं, बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़े होकर के नीला झंडा और हाथी को जिताने का काम करें। नामांकन कब कर रहे हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों ने डेट नहीं तय किया है, लेकिन 7 से 14 के बीच में है, उसी बीच में हम लोग नामांकन करेंगे।
अच्छा, अंत में एक सवाल कि मतलब मान लीजिए यदि जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है और आप यहाँ से चुने जाते हैं, तो सबसे प्रथम जो आपका प्राथमिकता रहेगी वो क्या होने वाली है? चूँकि यहाँ पर अस्पताल की बात करें तो एक छोटा-सा भी इंजरी का केस आता है तो रेफ़र हो जाता है, और विद्यालय की भी बात करें तो उसका भी स्थिति दयनीय है, चूँकि केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर भाड़े पर चलता है और महर्षि विश्वामित्र का जो धरती कहा जाता है, तो महर्षि विश्वामित्र के नाम पर यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी आज तक नहीं है। तो आपकी प्राथमिकताएँ इसमें क्या रहेंगी? देखिए, मैं सबसे पहला यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय की स्थापना चाहता हूँ। एक यहाँ बक्सर में चाहे जो करना होगा करेंगे, लेकिन बक्सर जिला में, बक्सर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करूँगा और हर प्रखंड में जिससे कॉलेज खुले, ये भी निश्चित करूँगा। स्कूलों के हालात को ठीक करूँगा और जो किसानों का जो मांग बहुत दिन से जो पेंडिंग है, नहीं हो पा रहा है, फसलों के दाम हो, चौसा थर्मल पावर की बात हो, इनको दुरुस्त करने का काम करूँ। ये जो लूट का अड्डा बना हुआ है, इसको बंद कर लोगों का जो उचित हक है, अधिकार है, उसे दिलाने का काम करूँ। आपने सुना बीएसपी के प्रत्याशी अनिल कुमार को, जिन्होंने बताया कि यदि इनको बक्सर की जनता अपना आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले ये शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास करेंगे और बक्सर के प्रत्येक प्रखंड में ये कॉलेज खुलवाने का कार्य करेंगे। इसके बाद इन्होंने बताया कि किसानों की जो समस्याएं लंबे समय से चलती आ रही हैं, उसको भी जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने का इनका प्राथमिकता रहेगा, और इसके बाद जो है स्वास्थ्य और अन्य रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर ये ध्यान देंगे। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।